शीतल खिड़की के पास बैठी थी। बाहर आसमान में डूबते सूरज की लालिमा थी, पर शीतल की आंखों में एक ठहराव था, एक ऐसा सन्नाटा जो बरसों के अंधेरे से जन्मा था। आसपास के लोग उसे मूर्ति कहते थे, क्योंकि वो घंटों बिना पलक झपकाए बैठ सकती थी। लोग कहते, कितनी शांत है ये लड़की, पर उस शांति के नीचे यादों का एक समंदर उबल रहा था। बचपन की सुनहरी और काली यादें। शीतल को धुंधला सा याद था अपनी माँ का चेहरा, जो सुबह उठकर उसके बालों में तेल लगाती थी। माँ कहती थी, शीतल तू पढ़ लिख कर अफसर बनना, इस गरीबी की जंजीरों को तुझे ही तोड़ना है। लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। शीतल सिर्फ 9 साल की थी जब माँ बीमार पड़ी। अस्पताल की ठंडी फर्श पर बैठी शीतल ने देखा था, पैसे की कमी के कारण कैसे सांसें रुक जाती हैं। माँ के जाने के बाद घर का चूल्हा ही नहीं बुझा, मानो पिता की हिम्मत भी बुझ गई। वह मेहनती मजदूर थे, पर गम ने उन्हें शराबी बना दिया। शीतल जो अभी गुड्डे गुड़ियों से खेलती थी, उसके हाथों में चिमटा और बेलन आ गए। पिता रात को नशे में आते और चिल्लाते, तू क्यों नहीं गई अपनी माँ के साथ, तू बोझ है। शीतल कोने में दुबक कर सो जाती और रात भर माँ की फटी साड़ी को सीने से लगाकर रोती। स्कूल की वो अधूरी चाहत, गांव के स्कूल की घंटी जब बजती, शीतल का दिल धड़क उठता। वो छुपकर दीवार के पीछे से मास्टर जी को पढ़ाते देखती। एक दिन मास्टर जी ने उसे देख लिया और पास बुलाया। शीतल ने कांपते हुए कहा, बाबूजी, मुझे पढ़ना है। मास्टर जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी बेटी की पुरानी किताबें और बस्ता उसे दिया। शीतल ने उन किताबों को ऐसे चूमा जैसे वो कोई खजाना हो। वो रात को चूल्हे की मंद रोशनी में पढ़ाई करती, पर एक दिन पिता ने देख लिया और किताबें आग में डाल दीं। उस रात किताबों के साथ साथ शीतल के सपने भी जल रहे थे। जवानी का समझौता और शादी का बोझ। शीतल 15 की हुई तो गांव की नजरें बदलने लगीं। पिता ने कर्ज चुकाने के लिए उसकी शादी तय कर दी। लड़का शहर का था, सबने कहा, किस्मत खुल गई शीतल की। शादी के दिन शीतल ने सोचा शायद अब उसे प्यार मिलेगा, पर ससुराल पहुंचते ही हकीकत के कांटे चुभने लगे। पति सतीश एक जुआरी और आवारा इंसान था। उसे पत्नी नहीं, अपनी सेवा के लिए एक नौकरानी चाहिए थी। वो रात रात भर गायब रहता, और जब आता तो शीतल पर हाथ उठाना उसका हक बन गया था। माँ बनने की उम्मीद और टूटना। शादी के 3 साल बाद शीतल की जिंदगी में एक रोशनी आई। वह माँ बनने वाली थी। उसने पहली बार मुस्कुराकर अपने पेट पर हाथ रखा। उसने सोचा, मेरा बच्चा मुझे इस नर्क से निकालेगा। वो बच्चे के लिए छोटे छोटे कपड़े खुद सिलने लगी। पर एक मनहूस रात सतीश जुए में अपनी सोने की चेन हार गया। वो घर आया और शीतल से उसके कान के झुमके छीनने लगा। शीतल ने विरोध किया, यह मेरे बच्चे के भविष्य के लिए हैं। गुस्से में पागल सतीश ने उसे पूरी ताकत से धक्का दिया। शीतल सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे पत्थर पर जा गिरी। चारों तरफ खून था और शीतल की चीखें सन्नाटे में दब गईं। अस्पताल में जब उसे होश आया, डॉक्टर ने कहा, बच्चा नहीं रहा। शीतल ने रोना नहीं शुरू किया, वो बस सुन्न हो गई। नदी का किनारा और वो फरिश्ता उसका मन हुआ कि इस बेजान शरीर को खत्म कर दे। वो रात के अंधेरे में लड़खड़ाते हुए नदी के पुल पर पहुंची। लहरें बहुत शोर कर रही थीं, मानो उसे बुला रही हों। जैसे ही उसने कूदने के लिए पैर उठाया, एक भारी आवाज आई, ठहर जा बेटी, इतनी जल्दी क्या है। पीछे एक बूढ़ी औरत फटे हाल में बैठी लकड़ी काट रही थी। बूढ़ी माँ ने कहा, मैंने अपने जवान बेटों की लाशें उठाई हैं, मैंने अपनों को जलते देखा है, पर मैं नहीं कूदी। जानती है क्यों? क्योंकि जब तक सांस है तब तक आस है। शीतल उनके पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। उस रात शीतल ने मौत को नहीं, खुद के डर को मार दिया। शून्य से शिखर तक का संघर्ष। अगली सुबह शीतल वापस उस घर नहीं गई। उसने एक मंदिर की सीढ़ियों पर शरण ली। उसने लोगों के घरों में पोंछा लगाया, बर्तन मांजे। अपनी पहली कमाई से उसने 2 वक्त की रोटी नहीं, बल्कि सुई धागा और थोड़ा सा कपड़ा खरीदा। वो रात को फुटपाथ पर बैठकर फटे कपड़ों की रफू करती। धीरे धीरे उसकी सिलाई की सफाई लोगों को पसंद आने लगी। एक नेक इंसान ने उसे एक पुरानी मशीन किराए पर दिलवा दी। शीतल ने अब दिन रात एक कर दिया। उसकी उंगलियों से खून निकलता, पर वो सुई चलाती रहती। वो कहती, ये दर्द मेरे पति के थप्पड़ से कम है। सफलता की नई इबारत। 5 साल बीत गए। शीतल ने अपनी मेहनत से एक छोटी दुकान ली। फिर वो दुकान एक बुटीक में बदल गई। उसने अपने साथ उन औरतों को जोड़ा जिन्हें दुनिया ने ठुकरा दिया था। किसी का पति छोड़ गया था तो किसी की कोख उजाड़ दी गई थी। शीतल की दुकान अब हिम्मत का घर बन गई थी। आज उसके पास शहर की बड़ी बड़ी गाड़ियां रुकती हैं। वही समाज जो उसे कुलक्षणी कहता था, आज उसे अपनी बेटियों के लिए प्रेरणा मानता है। अंतिम साक्षात्कार। एक दिन उसका पूर्व पति सतीश बुटीक के बाहर कचरे में खाना ढूंढ रहा था। वो नशे और बीमारी से पूरी तरह गल चुका था।
शीतल की नज़र उस पर पड़ी। उसने नफरत नहीं की। उसने अपने स्टाफ से कहा, इन्हें अंदर लाओ और खाना खिलाओ। सतीश ने जब शीतल को देखा, उसकी आंखें शर्म से झुक गईं। उसने माफ़ी मांगी, पर शीतल ने शांति से कहा, सतीश, मैंने तुम्हें बहुत पहले माफ़ कर दिया था, क्योंकि नफरत करने के लिए भी दिल में जगह चाहिए, और मेरे दिल में अब सिर्फ अपने काम और इन औरतों के लिए जगह है। संदेश शीतल आज फिर खिड़की के पास बैठी है। सूरज डूब चुका है और अंधेरा छा गया है, पर आज वो डरी हुई नहीं है, क्योंकि उसने खुद को जलाकर अपने अंदर एक ऐसा सूरज पैदा कर लिया है जो कभी नहीं डूबेगा। दोस्तों, अगर आप आज हार मान रहे हैं तो शीतल की कहानी याद रखना। वक्त बदलता है, बस आपको रुकना नहीं है। राधे राधे बटन। जय श्री कृष्णा।